तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद सोनी A7 IV का सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट आ चुका है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आपने इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, कैसे अपने कैमरा को सिक्योर करना है स्पेशली जब आप अपडेट करें, सो दैट आपका जो सॉफ्टवेयर है अपडेट के टाइम पे करप्ट ना हो या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस क्या क्या नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत काम की है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना समझना और फिर अपडेट करना शुरू करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए या तो आपको किसी पीसी या फिर लैपटॉप की नीड होगी या फिर आप मोबाइल से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है सोनी A7 IV फर्मवेयर अपडेट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे पहली साइट आ रही है, इसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो है वर्जन 6.01, ये सबसे लेटेस्ट है। और यहाँ पे लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर फॉलोइंग मॉडल, ये यहाँ से पढ़ लेना कि A7 Mark IV का ही हो। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद से पढ़नी है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अपडेट शुड बी इंस्टॉल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्हेन अपडेटिंग फ्रॉम वर्जन 1.01 और अर्लियर, उससे पहले का, तो यू नीड टू अपडेट टू वर्जन 1.05 फर्स्ट देन वर्जन 6.01। मतलब कहने का मतलब ये है, लेट्स से आपने बहुत पहले जब A7 IV आया था आपने तब से कभी अपडेट नहीं करा है तो आपको वर्जन 1.01 या फिर उससे पहले के वर्जन से पहले अपडेट करना है 1.05 तक, जो आपको यहीं से मिल जाएगा, वेबसाइट से ही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने वर्जन 6.01 पे करना है। ऐसा नहीं आप वर्जन 1.01 से सीधा 6.01 पे कर देंगे, ऐसा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो इस तरह से आपको करना। यहाँ लिखा है इफ़ यू ट्राई टू इंस्टॉल वर्जन 6.01 विदाउट वर्जन 1.05 एन एरर विल ऑकर एंड यू विल नॉट एबल टू अपडेट योर कैमरा, और कैमरा ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से प्रोसेस करना है आपने। दिस अपडेट इज ओनली अवेलेबल फॉर मेमोरी कार्ड, याद रही आप मेमोरी कार्ड के थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं, तो ये उसके लिए विंडोज़ और मैक OS दोनों के वर्जन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे समझाया गया जो आपका कैमरा है उसको आपने डायरेक्टली अपने लैपटॉप से मैकबुक से कनेक्ट नहीं करना, मेमोरी कार्ड के थ्रू जो है डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी मैंने भी अपडेट नहीं कर रखा, मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें कौन सा वर्जन है और मैं किस में अपडेट कर रहा हूँ। अब यहाँ दिखाया हाउ टू सेव योर सेटिंग्स बिफोर अपडेटिंग व्हेन अपडेटिंग टू दिस सॉफ्टवेयर द फॉलोइंग सेटिंग विल बी अनरजिस्टर्ड और रीसेट। तो बेसिकली यहाँ पे सारा आपको बताया हुआ है कि बेनिफिट क्या है, वही कौन कौन से इशू इसने सॉल्व करे हैं। और ये देखो बहुत सारा इसमें अपडेट आया है, ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ट्रैकिंग वगैरह जो भी है, मतलब फोकसिंग वगैरह में और चीज़ें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आपने नीचे जाना है, नीचे जाके यहाँ पे फाइल इन्फो है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम है बॉडी डेटा, वर्जन है 6.01 और साइज़ इसका यहाँ पे दे रखा है, इसको आपने अब डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। लेट मी चेक, यही होगा, ये रहा ऊपर आ रहा है, सॉरी ये रहा, यहाँ पे ऊपर आ रहा है ना डाउनलोड, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं अब पहले फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब जितने लेटेस्ट फर्मवेयर डाउनलोड हो रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने ये वाला वर्जन कैसे डाउनलोड करना है। यानी कि लेट्स से आपने आज तक कभी अपडेट नहीं करा और आपका जो A7 IV है वो इस वर्जन पे चल रहा है, तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको इस वर्जन में पहले अपडेट करना होगा। तो पहले आपको ये डाउनलोड करना है, ये इंस्टॉल करना है, फिर आप लेटेस्ट कर पाएंगे। तो बीच में एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, आपने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। वर्जन 1.05 मैंने कॉपी कर दिया, गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है सोनी, यहाँ पे मैं सोनी लिख देता हूँ, सोनी A7 IV, ठीक है। ये कॉपी किया वर्जन और यहाँ लिख दिया फर्मवेयर और यहाँ पे आपको पहला पेज दिखेगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये चेक कर लेना, यहाँ पे लिखा होगा वर्जन 1.05 और यहाँ से अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि अपडेट शुड बी इंस्टॉल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरह से आपने पहले इसमें अपडेट करना है, फिर आपने लेटेस्ट वाले में करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, 2 बार अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, पहले इसमें फिर लेटेस्ट वाले में।
तो अब मेरा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है अपने कैमरा में, किन बातों का ध्यान रखना है। अब हमारे यहाँ पे जो फॉर्मवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। अब करते हैं इसको इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने अपने जो मेमोरी कार्ड है उसको अपने कैमरा में फॉर्मेट करना है। याद रहे आपको कैमरा में फॉर्मेट करना है, लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल में नहीं करना है। तो इस तरह से आप सेटिंग में जाके प्रॉपर फॉर्मेट जैसे हम करते हैं वैसे फॉर्मेट करना है। एंड फिर आपको मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में अटैच करना है। मेक श्योर आप जब मेमोरी कार्ड ओपन करें तो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड ओपन किया तो यहाँ पे प्राइवेट फाइल है जो कि कैमरा खुद बनाता है, मतलब आपने और कोई डेटा यहाँ पे कॉपी नहीं करना, ना ही मेमोरी कार्ड को अभी यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड करी है bodydata.dat, इसको कॉपी करेंगे और इसको बाहर पेस्ट करेंगे। याद रहे किसी फोल्डर में पेस्ट नहीं करना, बाहर पेस्ट करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने बाहर पेस्ट किया है इसको, क्योंकि यहीं से आपका कैमरा जो है सॉफ्टवेयर की फाइल उठाएगा अपडेट करने के लिए। कई बार क्या होता है हम अलग से सॉफ्टवेयर बना देते हैं, वो आपने नहीं कर, अलग से सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, अलग से फोल्डर बना देते हैं एंड उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे कॉपी करना है बाहर और अब इसको इजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इजेक्ट कर दिया है। अब इस मेमोरी कार्ड को अपने कैमरा में लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट करना कैसे है। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेमोरी कार्ड को अपने कैमरा में लगाना है और उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाके आपने सेटअप में जाना है और वहाँ पे आपको मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, इस तरह से अपने इस सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाके आपको इस तरह से अपडेट करना है। आपको स्क्रीन पे देखकर अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं कौन कौन सी सेटिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो पहले डिसेबल था अब अनेबल होता दिख रहा है, क्योंकि आपके जो कैमरा है उसने ऑटोमेटिकली फर्मवेयर की फाइल को रीड कर लिया। यही सबसे बड़ी निशानी होती है। तो इस तरह से आपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, नीचे नीचे करना है ताकि टर्म्स एंड कंडीशन सारी आप पढ़ लो, जो कि फॉर्मेलिटी होती है। एंड फिर आप अपडेट पे क्लिक कर दे। फिर आपका कैमरा अराउंड 5 से 10 मिनट के बीच में, डिपेंड करता है वेदर कैसा है, ज़्यादा गर्मी है ठंडा, क्योंकि उस हिसाब से भी जो है हीटिंग वगैरह का भी चक्कर रहता है थोड़ा, बट 5 मिनट के अराउंड जो है अपडेट हो जाता है। अब इस अपडेट के दौरान आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने एक तो कैमरे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, कोई बटन नहीं छेड़ना, ना ही इसको ऑफ करना है ना ही ऑन करना है, कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। कैमरा की जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी कुछ देर के लिए एंड ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। वो जो कैमरा रीडिंग की ब्लिंकिंग लाइट होती है वो थोड़ी सी ब्लिंक करती रहेगी और फिर थोड़ी देर में आपका कैमरा अपडेट हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, जो बैटरी है वो अच्छी खासी चार्ज हो, 10% 15% पे रिस्क मत लेना, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। माइट भी पॉसिबल बैटरी थोड़ी कंज्यूम करता हो, लेकिन आप अबव 50% रखेंगे तो सेफर साइड रहेगी, जैसे कि 80%, 70%, 100%, इस तरह से 50 से अबव ही रखना। एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स मैक्स जो है अपडेट हो जाता है। अगर मेजर अपडेट है, जैसे कि ये मेजर अपडेट है, इसमें सारे बग्स जो है फिक्स हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा पहले भी A74 की अपडेट आई थी, आई थिंक 1 महीना पहले, शायद से 1 हो गया महीना, लेकिन वो सस्पेंड कर दी गई थी, उसमें 1-2 इशू आ गए थे। लेकिन अब ये रिवाइज करके एकदम बेहतरीन अपडेट आई है एंड आई होप ये बहुत बढ़िया चले। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और कैमरा में अपडेट भी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। तो अपडेट करने के बाद सबसे पहला फीचर काम का ये है कि अब आपको जो सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में मिलेगी। यानी कि लेट्स से मैं अपने कैमरा को वर्टिकली इस तरह से करता हूँ तो सारा जो मेन्यू है, सारी जो सेटिंग्स है
वो वर्टिकली जो है ओरिएंटेशन में आ जाती है। और वैसे ही मैं अगर हॉरिजॉन्टल करता हूँ सेम उसी तरह से, तो हॉरिजॉन्टल वे में सारी सेटिंग आ जाती है। यानी कि अब आप वर्टिकल यूज़ करें कैमरा को या फिर हॉरिजॉन्टल, आपको सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। ये है पहली मेजर अपडेट। दूसरी मेजर अपडेट ये है कि जब आप मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में जाके आप लेट्स से फोकस एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो जब आप नीचे जाएंगे आपको स्पोर्ट में एक नया स्पोर्ट देखने को मिलता है विच इज़ XL। पहले क्या होता था, स्मॉल आता था, मीडियम आता था, लार्ज आता था, लेकिन अब XL आ गया जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का है। तो इसमें क्या बेसिकली आप XL में और भी वाइड एरिया कवर कर पाएंगे। ये है सेकंड मेजर अपडेट। अब अपडेट में तीसरी इंप्रूवमेंट ये है कि अगर आप सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में शूटिंग सेटिंग में जाके नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे शूटिंग डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहले रूल ऑफ थर्ड मिलती थी, लेकिन अब इस अपडेट के बाद गोल्डन रेशियो ग्रिड इसमें ऐड की गई है, जिससे आपको एक और नया जो है इसमें ग्रिड का ऑप्शन मिल गया, जिससे आप कॉम्पोजिशन और बेहतर कर सकते हैं। और जितनी भी ये मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ, जो भी अपडेट्स हैं वो वेबसाइट पे भी मेंशन है, तो मैं वहाँ से पढ़ के सारी आपको जो है चेक करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे चेक करी है लिस्ट से और वहाँ से आपको देख देख के सारी बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे आपको ऑडियो लेवल्स ऑल द टाइम दिखेंगे। यानी कि पहले ऐसा नहीं होता था, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो ऑडियो जो बार्स होते हैं जहाँ पे हमें लेवल्स पता लगते हैं वो शो नहीं होते थे, तो पता नहीं लगता था कि ऑडियो क्लिप हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लेकिन अब आपको वो ऑलवेज दिखाई देंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप टच स्क्रीन पे स्वाइप लेफ्ट या फिर राइट करके जितने भी मेन्यू के ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और टच स्क्रीन से ISO, ऑटो वाइट बैलेंस सब कुछ जो है मतलब फुली टच स्क्रीन से कर सकते हैं। पहला ऐसे इतना नहीं होता था, लेकिन अब ये पूरा जो है टच स्क्रीन ऑप्टिमाइज है, यानी कि आपको कंपैटिबिलिटी पूरी टच स्क्रीन की मिल जाती है। अब जो गाइस मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ, ये आपने अभी तक और किसी कैमरा में शायद ना देखा हो, बहुत काम का फीचर है। तो नया अपडेट में क्या आया है, आपने सबसे पहले मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाके फोकस एरिया में जाना है और आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फोकस एरिया कस्टम 1, 2 एंड 3 यानी कि 3 आपको कस्टम जो है यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो फोकस का डायल होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने कैसे करना है, आपने यहाँ पे डिलीट का बटन दबाना है और फिर आप अपर्चर वाले डायल से और शटर वाले डायल से इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जब आप इसको ओके कर देंगे तो वो उतना ही एरिया आपको देगा। तो इस तरह से आप 3 तरह के कस्टमाइज अपने तरीके से अपने साइज़ के जो है डायल क्रिएट कर सकते हैं फोकस करने के लिए। ये मेरा सबसे फेवरेट जो है अपडेट है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेरे को बढ़िया देखने को मिली है। अब इसी तरह से अगर आप वीडियो मोड के अलावा फोटो मोड में लेट्स सी ये कस्टमाइज फोकस का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक बढ़िया अपडेट देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने फोकस एरिया में जाना है और सबसे नीचे जाके आपको C1 के भी नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग एक्सपैंड स्पॉट। ये बहुत काम का फीचर है। लेट्स से मैं यहाँ पे C1 चूज़ करता हूँ, जो कि मेरा खुद का कस्टमाइज बनाया हुआ डायल है। मैं इसको वापस से लेट्स से कर देता हूँ सेट कि मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे इसको सेट कर दिया और इतना सेट कर दिया। अब गाइस इस डायल के अंदर ही होगी जो ट्रैकिंग होगी, इससे बाहर होगी ही नहीं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन में एरिया डिसाइड करना चाहते हैं कि इसके अंदर ये ट्रैकिंग हो, तो आपको फोटोग्राफी में वो मिल जाता है। क्योंकि वीडियो में तो हम टच करके ट्रैक करवा सकते हैं, लेकिन फोटोज़ में इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एरिया कर सकते हैं जहाँ तक ट्रैकिंग हो, इससे बाहर ट्रैकिंग होगी ही नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो स्पेशली टारगेट करता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिन्हें थोड़ा सा बारीक जो है कम दिखाई देता है। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होंगे जिन्हें चश्मा लगा हुआ है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा फीचर है। आपने क्या करना है, आपने सेटअप में जाना है, सेटअप में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाना और यहाँ पे एनलार्ज स्क्रीन को ऑन कर देना है, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम बटन 2 पे सेट हो जाएगी। जैसे आप इसको सेट करेंगे तो जो भी मेन्यू आप एक्सेस कर रहे हैं, आप C2 का बटन दबाएंगे वो जूम होता जाएगा, तो आपको देखने में परेशानी नहीं होगी, आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जूम कर सकते हैं मेन्यू को, ताकि आप आसानी से कैमरा को ऑपरेट कर सके, स्पेशली अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, आपकी नज़र कमज़ोर है। तो बेसिकली ये सारी मेजर अपडेट्स हैं जो एक्चुअल में बहुत इंप्रूवमेंट लाई हैं इस कैमरा में। जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा कि अपडेट के बाद तो मज़ा ही आएगा, एकदम नया कैमरा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो मेरे ज़्यादा काम की है, लेकिन हो सकता है आपके काम की हो।
तो वो आप डेफिनेटली इस पेज से पढ़ सकते हैं और खुद से थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ अपडेट्स है वो मैंने आपके सामने रख दिए। जैसे कि यहाँ पे एक अपडेट है जिसमें आप OKNG की फ्लैग से क्लिप को मतलब जो है बेसिकली यहाँ लिखे अलाउ यू टू ऐड OKNG की फ्लैग टू क्लिप ड्यूरिंग और आफ्टर मूवी रिकॉर्डिंग। मतलब मैं इसको यूज़ नहीं करता बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, मतलब मेरे को इतने काम का नहीं लगा। लेकिन हो सकता है आपके काम का हो, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो है नया इसमें ऐड ऑन किया गया है एंड ऐड सपोर्ट फॉर द रिले प्लेबैक फंक्शन। इस तरह से छोटे मोटे और सपोर्ट आपको मिलते हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी फाइल ट्रांसफ़र एंड नेटवर्क फंक्शन में भी बहुत सारी जो है यहाँ पे अपडेट्स आई हैं, अदर्स भी आई हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे जो आपके काम आने वाले जो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।